नमस्कार दोस्तों, सॉल्यूशन फर्स्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम रेलवे के रीजनिंग के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लेकर आते हैं, तो अभी हम एक और नया पजल लेकर आए हैं जो कि रेलवे ने पूछा है, जिसमें कि क्वेश्चंस ये एसटीआर या फिर हम सीढ़ी नुमा बोलते हैं, सीढ़ी के बेस्ड पे पूछा जाता है, जिसमें कि 7 व्यक्ति, 8 व्यक्ति, इवन 10 व्यक्ति के बारे में भी पूछता है और उनके कुछ कंडीशंस दे देते हैं जो कि हमें अरेंज करना होता है। 7 या 8 या जितने भी लोग हैं वो किनका कौन सा पोजीशन है वो पोजीशन बताना होता है और उसी बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं। तो दोस्तों, ये बनाने के लिए तो कोई मतलब 2 मिनट 3 मिनट में भी बना सकता है, 1 मिनट में भी, और कोई इसको 10 मिनट में भी बना सकता है। लेकिन एग्ज़ाम हमारे जो होते हैं वो टाइम को लेकर होते हैं और विद इन टाइम अगर आप बना पाते हैं तभी इसमें आप सक्सेसफुल होते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि और विद इन टाइम के साथ साथ सही जो है बनना भी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप बनाएं और गड़बड़ हो गया, तो टाइम भी वेस्ट होगा और मार्क्स भी जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं इसे हम बनाते हैं तो फिर कैसे बनाते हैं, इसके क्या स्टेप्स लेते हैं, किस तरह से बनाते हैं। 7 व्यक्ति MNOPQR तथा S एक सीढ़ी पर एक के ऊपर एक बैठे हैं। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। तो 7 व्यक्ति हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम ऐसा करते हैं कि इसका एक फॉर्मेट तैयार करते हैं। 7 6 5 4 3 2 और 1। दो अक्सर मैं बनाता हूँ, मेरा आदत है, ताकि अगर एक में गड़बड़ हो तो दूसरे में ना हो। जरूरी नहीं किसी क्रम में हो, यानी कि ये जो है सबसे ऊपर होगा और ये सबसे नीचे हमेशा होगा। जनरली यही होता है, नीचे जो होगा वो नीचे ही होगा। तो ऊपर में हम 7 नंबर को रखते हैं और नीचे में 1 नंबर को रखते हैं। केवल अब कंडीशन यहाँ से है कि केवल 4 व्यक्ति O तथा R के मध्य बैठे हैं। अब आप इसे समझिएगा कि O और 1 2 3 और 4 व्यक्ति R के, O तथा R के मध्य में 4 व्यक्ति बैठे हैं। ये ऐसे भी हो सकता है, अदरवाइज ऐसे भी हो सकता है कि R ऊपर हो। ये तो हमें क्लियर है नहीं। 1 2 3 और 4 और O नीचे हो, ये तो क्लियर नहीं है। सपोज जैसे O को हमने यहाँ बैठाया तो 1 2 3 4 और R यहाँ बैठेगा, या फिर हम R को यहाँ बैठाते हैं तो 1 2 3 4, लेकिन अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। उसके बाद केवल 2 व्यक्ति N तथा M के मध्य बैठे हैं। अगर N है यहाँ पे और इसके मध्य में 2 व्यक्ति बैठे हैं N तथा M के, ये भी क्लियर नहीं है कि M ऊपर है या N नीचे है। तो इसका भी 2 कंडीशन हमने बनाया। उसके बाद है तथा M Q के ठीक ऊपर बैठा है। M जो है Q के ठीक ऊपर बैठा है, तो अगर Q यहाँ होता है तो M उसके ऊपर बैठा है। और एक ये भी कंडीशन हो सकता है कि Q अगर यहाँ हो तो उसके ठीक ऊपर M बैठा है। O M के नीचे बैठा है, O M के नीचे बैठा है। एक ये कंडीशन है कि O जो है M के नीचे कहीं भी है, कहीं भी M के नीचे है। N M के ऊपर बैठा है, N जो है M के ऊपर बैठा है, यानी N M के ऊपर N, यानी ये वाला कंडीशन हमारा गलत है और ये वाला कंडीशन सही है। N M के ऊपर बैठा है, तो ये एक कंडीशन गड़बड़ हो गया। इसमें भी एक कंडीशन ही सही होगा। अब देखिए यहाँ से देखिए, M कहीं भी O के ऊपर बैठा है। M अब देखिए दोस्तों, बोल रहा है कि O M के नीचे बैठा है, यानी M के नीचे O को रखते हैं कहीं भी। सपोज यहीं अगर हम रख लेते हैं तो फिर ये वाला कंडीशन यहाँ से आ जाएगा। तो 1 2 3 4 उसके बाद R। तो ये हमारा जो एक सीरीज तैयार हुआ, सपोज ये यहाँ से हमने ऐड किया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तल्ला हो गया। जबकि 12 सीढ़ी तो है नहीं, 7 ही सीढ़ी है और 7 लोग हैं, तो फिर ऐसे तो ये होगा नहीं। इसका मतलब है कि ये वाला कंडीशन भी हमारा गलत है। एक ये भी है गलत, ये भी गलत। अब हम देखते हैं कि इन उसके बाद 2 लोग हैं, उसके बाद M है, उसके बाद Q है, और बोल रहा है कि Q के नीचे, M के नीचे कहीं O है, M के नीचे O है। अगर हम R को सपोज यहाँ तो N हो गया, तो इसके नीचे यहाँ अगर R को लाते हैं तो R को यहाँ रख लिए। उसके बाद 1
उसके बाद 2, उसके बाद 3, और उसके बाद 4, और उसके बाद ओ आ जाएगा। तो अब देखिए 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 बन भी गया। इसको हम इधर फ्रेश करते हैं। जैसे 7 नंबर पे एन को रखते हैं, उसके जस्ट नीचे आर को रख देते हैं, उसके जस्ट नीचे ये क्लियर नहीं है इस वाले पोजीशन में कि कौन आएगा, उसके नीचे एम है इस वाले पे, तो एम को रखते हैं, उसके नीचे क्यू को रख देते हैं, उसके नीचे चार, यहाँ पे जो 4 नंबर है ओ है, सॉरी ये ओ तो यहाँ से हट गया है, ये क्लियर नहीं है कि कौन है, और उस ये क्लियर नहीं है। ये मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। सबसे ऊपर एन है, उसके बाद आर है, उसके बाद ये वाला क्लियर नहीं था, उसके बाद एम है, उसके बाद क्यू है, उसके बाद ये वाला भी, ये तो दूसरे का था तो ये कट कुट करते हैं, ये क्लियर नहीं है, और उसके नीचे ओ है। तो इस तरह से हम जितना इस टाइप के पजल को बनाएंगे उतना ही ज़्यादा क्लियरेंस मिलते जाता है और एक कंसेप्ट क्लियर होते जाता है। तो आप स्टेप्स लेना सीखते हैं, जब सीखने लगते हैं तो आपको समझ में भी आने लगता है। अब दोस्तों ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लोगों को एक सीरीज में बैठा दिया गया है लेकिन 2 लोगों का अभी भी पोजीशन क्लियर नहीं हुआ है। जैसे हमने एन को बैठाया, आर को बैठाया, एम क्यू को बैठा लिया और ओ को बैठा लिया। पी और एस का क्लियर नहीं है, पी और एस के लिए ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं दिया है कि पी और एस कहाँ होंगे, तो इसको हम इस तरह से पी ऑब्लिक एस कर देते हैं, और यहाँ पे भी पी ऑब्लिक एस कर देते हैं। यानी पी यहाँ भी हो सकता है, या एस यहाँ भी हो सकता है, और पी यहाँ भी हो सकता है, या एस भी यहाँ हो सकता है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि पी तथा एस के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो ये पी और एस के मध्य में मात्र 2 लोग बैठे हुए हैं, एम तथा क्यू हैं। तो इसका राइट आंसर 2 होगा, ये डी नंबर होगा। तो इस टाइप के जो हैं क्वेश्चन प्री में पूछे गए थे, और ये आरआरबी एनटीपीसी और मेंस में भी रेलवे पूछा था, और इसी टाइप का कुछ में भी ग्रुप डी में या एलपी में भी जो नए वैकेंसी आए हैं, या अभी एलपी मेंस जो होने वाला है उसमें भी पूछ सकता है। तो इसके लिए आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा ना उतना ही ये क्लियर होते जाएगा, और समय वहाँ पे इतना कम होता है ना कि आप शायद फंस भी जाइएगा, बना नहीं पाइएगा। तो इसका पहले से ही प्रैक्टिस करते रहे। आइए दोस्तों एक और दूसरे पजल में, ये भी आरआरबी एनटीपीसी के ही प्रीवियस ईयर्स का है। ये लास्ट टाइम पूछा गया था प्रीलिम्स में। क्वेश्चन है 12 व्यक्ति एक घेरे में एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हैं और नज़दीकी सदस्यों के बीच की दूरी एक समान है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये एक वृत्ताकार जैसे सर्किल है, इसमें 12 लोग हैं। तो ये 2 हो गए, ये 4 हो गए, ये 6 हो गए, ये 8 हो गए, और ये 10 हो गए, और ये 12 हो गए। 12 लोग बैठे हैं, नज़दीकी सदस्यों के बीच की दूरी एक समान है। ठीक है, इसमें 12 लोगों को मैंने बैठा दिया। अब कंडीशन यहाँ से है कि एल तथा एच एक दूसरे के सामने बैठे हैं। तो एल और एच एक दूसरे के सामने बैठे हैं, जी और आई भी एक दूसरे के सामने बैठे हैं। एक दूसरा कंडीशन है कि जी और आई भी एक दूसरे के सामने बैठे हैं। एल आई के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, यानी आई के राइट ठीक जो है, आई के राइट ठीक बगल में एल बैठा है। आर मीन्स हो गया राइट। ए एच और सी के ठीक बीच में बैठा है, यानी या तो ये भी हो सकता है कि एच और सी और ए, या फिर सी और एच और ये 2 कंडीशन। जब भी क्वेश्चन में कुछ क्लियर ना हो तो आप दोनों चीज़ों को समझ के ही चलिएगा। ऐसा नहीं सोचिएगा कि एक यही एच और सी के बीच में ए बैठ सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। सी इस साइड भी हो सकता है, एच इस साइड भी हो सकता है, या फिर एच इस साइड भी हो सकता है, सी इस साइड भी हो सकता है। तो जहाँ जो क्लियर अगर कंप्लीट क्लियर ना होना तब तक आप उसे अपने हिसाब से नहीं समझिएगा कि ये क्लियर है। अब देखते हैं कि एल और एच आमने सामने बैठे हैं, तो एल को हमने यहाँ बैठा दिया और एच को यहाँ। अभी हमारे पास इतना ही क्लू है, इसके हिसाब से एल और एच को हमने यहाँ बैठाया। जी और आई आमने सामने है, लेकिन एक और बात है कि ये तो क्लियर नहीं है, लेकिन आई के जस्ट बगल में दाएं एल है। तो अगर आई के जस्ट राइट में एल है, तो अगर आई को हम यहाँ रखते हैं
तो मैंने पहले ही समझाया है कि जैसे ये पोजीशन है और ये जब अंदर की ओर देख रहे हैं तो यहाँ से हमारा जो दायां हाथ है यानी राइट हैंड की ओर जब हम बढ़ेंगे तो ये राइट होता है, और अगर हम बाएं हाथ की ओर बढ़ते हैं तो ये लेफ्ट होता है। ये किसी भी पोजीशन से इसी तरह का लेफ्ट और राइट का डिसीजन होता है। तो यहाँ आई से जब हम राइट, इमीडिएट राइट, आई के तुरंत बाद जो है एल बैठा हुआ है, आई के तुरंत दाएं, तो हमने आई और एल को रख दिया। उसके बाद ये हमारा कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब बोल रहा है कि जी और आई आमने सामने हैं, तो सपोज आई यहाँ पे है तो इसके सामने यहाँ पे जी हो जाएगा। अब हमारे पास ये भी कंप्लीट हो गया। अब एक तीसरा कंडीशन है कि ए जो है एच और सी या फिर सी और एच के बीच में है, तो एच तो यहाँ पे है, सी और ए का कोई पता नहीं है। तो अब अगर एच और सी के बीच में है ए, तो अगर हम सी को यहाँ रखते हैं तो यहाँ तो ऑलरेडी जी है, तो यहाँ पे तो न यहाँ पे सी आ सकता है न यहाँ पे ए आ सकता है, तो हम सी को यहाँ रखेंगे। सी को अगर हम यहाँ रखते हैं तो ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आ जाएगा। अब दोस्तों इन्होंने बोला कि 12 व्यक्ति एक घेरे में है, लेकिन 12 व्यक्ति का कंप्लीट कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आपको ये नहीं समझना है कि ये क्वेश्चन गलत है। इन्होंने जितना इन्फॉर्मेशन दिया उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे ही ये हमसे आगे क्वेश्चन में ऑप्शन दे के क्वेश्चन भी पूछे हैं। अब इन्होंने पूछा है कि अब सही कथन का चयन करें, अब सही कथन का चयन करें। तो आइए देखते हैं। आई सी के दाईं ओर बैठा चौथा व्यक्ति है, सी। अब ये सी है, अब यहाँ से सी से समझेंगे, सी के दाईं ओर चौथा। अगर हम सी से इधर चलेंगे तो दाएं होगा, हमेशा बताया हूँ, इधर चलेंगे तो बाएं होगा। ये जब भी अंदर की ओर हो, तब बाहर की ओर में इसके ठीक अपोजिट हो जाता है। तो सी से दाएं चौथा बैठा व्यक्ति आई है, तो एक सी से चलेंगे तो पहला ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा और चौथा ये होगा। तो चौथे नंबर पे तो एल बैठा हुआ है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। जी एच के बाईं ओर बैठा ठीक बगल में है, एच। अब एच से हम अगर इधर चलते हैं तो दाएं, इधर चलते हैं तो बाएं, ठीक है। तो जी एच के बाईं ओर बैठा ठीक बगल में है, तो जी जो है एच के ठीक बगल में बैठा हुआ है, ये कंडीशन हमेशा सही है, ये बगल में तो है ही, बीच में तो और कोई है नहीं। तो जी एच के बाईं ओर बैठा ठीक बगल में है, ये सही है। ए आई के बाईं ओर बैठा पांचवा व्यक्ति है, तो अब देखेंगे कि आई यहाँ पे है, आई के बाईं ओर बैठा, तो आई से बाएं इधर होगा, दाएं इधर होगा। आप बाएं दाएं हमेशा याद रखिए, अगर बाएं दाएं आप नहीं समझ पाएंगे या याद नहीं होगा तो शायद मुश्किल हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाइएगा। इसलिए बाएं दाएं में दोस्तों आप हमेशा क्लियर रहिए। ये जितना क्लियर रहिएगा उतना जल्दी आपका इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन ना आपको सोल्व करने में कोई कठिनाई आएगा ही नहीं। ए आई के बाईं ओर बैठा पांचवा व्यक्ति है, तो आई से चलेंगे 1 2 3 4 5, पांचवें नंबर पे एच आ रहा है और ए जो है चौथे ही नंबर पे है, तो ए आई के बाईं ओर बैठा पांचवा व्यक्ति नहीं है। सी और एल एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं, सी और एल, सी यहाँ पे है और एल यहाँ पे है, तो ये कैसे अगल बगल है ही नहीं। अगर सी यहाँ होता या यहाँ होता तो सी एल, अगर एल यहाँ होता तब ये कंडीशन सही होता, तो ये भी गलत है। तो इस तरह ये इन्होंने फुल या कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया नहीं, तो आपको जितना इन्फॉर्मेशन मिला, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और ये उलझाने के लिए आते हैं, तो जितना इसका आपको इसका जितना इन्फॉर्मेशन मिला है उसी इन्फॉर्मेशन के बेस्ड पे आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस भी उतना ही आधार पे पूछते हैं, ऐसा नहीं है कि ये खोजने लगते हैं आपसे। तो इस तरह से ये मुश्किल से 1 मिनट का क्वेश्चन था, जिसको कि आप अगर जल्दी बनाते हैं तो तुरंत हो जाएगा, तो इसका बी आंसर सही है। दोस्तों इसी तरह के और भी पजल मैं लेकर आता रहूँगा, और आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपना प्यार दीजिएगा, और मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।